मोदी हमारे थोड़ा आ जाओ, हम 20,000 रुपए महीना देंगे मोदी को। क्या काम कराओगे? जो काम हम करेंगे, खेती करवाऊंगे, चलता पड़ेगी उसे, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, आवड़ा चलवाएंगे, खुरपा चलवाएंगे, दरांती चलवाएंगे, जो हम करेंगे वो करवाएंगे। गाय बछड़े छुट रहे हैं, इन्हें गिरवाएंगे। ये तो बेच दिया सारा हिंदुस्तान ने, सारा सबकी तो नौकरी खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। वोट डाल दिया आपने? वोट गठबंधन है। गठबंधन है। किस मुद्दे पे वोट किया है? नमस्कार, मैं हूं कुमुद। BCS न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 10 फरवरी है आज और पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हापुड़ के धौलाना विधानसभा में और यहां पे कुछ लोग बैठे हुए, उन्हीं से जानेंगे कि उनके गांव का माहौल क्या चल रहा है। क्या लग रहा है, वोट डाल दिया आपने? हाँ। किस मुद्दे पे वोट किया? किसान मुद्दे पे। किसान मुद्दे पे। हाँ। किसको देख रहे हो? असलम को। असलम को देख रहे हो? हाँ। किसकी सरकार बन रही है? सरकार असलम की, लोकदल की बनेगी, गठबंधन की। गठबंधन की। आपने वोट कर दिया? हाँ जी, कर दिया। मुद्दे पे किया? किस मुद्दे का? जो किसानों के मुद्दे पे करा। हाँ, आप बताइए। हाँ जी, वोट डाल दिया? डाल दिया जी, डाल दिया वोट। मुद्दे क्या थे इस बार के? मुद्दे का किसानों की शोषण हो रहा है, इसे कर रही है सरकार। अच्छा। हाँ, कुछ सुनती नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों पे हमने बहुत ध्यान दिया। जो क्या क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। 70 सालों में किसानों का विकास 5 नहीं सालों में हो हुआ। गया। पिछले 70 सालों में तो विकास हुआ, पर इस 7 सालों में विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। किसान बहुत पीछे चले गया। हाँ जी। अच्छा, किसान आंदोलन से फर्क पड़ा है इस बार? हाँ, किसान आंदोलन से फर्क पड़ा है। किसान आंदोलन से ये फर्क पड़ा कि गठबंधन पे वोट जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ रहे हैं कि उन्होंने उसकी मांग नहीं मान के दी, तो अब मान के दिए। जब बिल्कुल इलेक्शन सिर पर आ गया तब इन्होंने माने। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यूँ है कि किसानों की समस्या अनेक हैं, एक नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहला तो हमारी जो जीविका है, जो जिस आधार पर चले वो ही नहीं चल पा रही, पैसा नहीं मिल रहा हमारा। ये झूठ बोले जाओ, हम अपनी जीविका कैसे चलावें? कहाँ अपने बच्चों को भेजें हम? इन्हें कहाँ भेज दें, कहाँ फूकें इन्हें ले जाके? जो पैसा नहीं मिल रहा, अभी पिछले साल का भी ना मिला। और 4 साल में जो पैसा हम इन्होंने बढ़ोतरी करी है 25 पैसे किलो की, तब महंगाई लगा लो 4 साल में कितनी उठी है। DA कितना बढ़ा, गवर्नमेंट ने कितना बढ़ाया? ने कहा है कि जो पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ किसानों का, हाँ, मोदी जी ने कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया। किसान आतंकवादी बना दिए। सूट बूट और झूठ, इन तीनों पर टिकी हुई है ये सरकार। आतंकवादी बना दिए हम और भिखारी बना दिए। न्यू कहते हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तुम क्यों दो भैया सम्मान निधि? अरे सम्मान करो इन किसानों का, इनका सम्मान करो और इनकी फसल का जायज दाम दो जो मुनासिब बैठता हो। कोई समिति बनाओ या गठन करो जिस चीज़ का भी, इसका उचित मूल्य दो, समय पर भुगतान करो इनका। ये इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाई सरकार तो अखिलेश की गठबंधन की बन गई, बनेगी नहीं। हाँ जी, पक्का बिल्कुल। जो बहुत जगह की रिपोर्ट आ रही है, अब तक जितना पोलिंग हुआ है, अच्छा पोलिंग हो रहा है, बन गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। खेला हो गया? खेला नहीं, खदेड़ा हो गया। खदेड़ा होगा। केवल यूँ समझो इनकी अब इनमें 2-4 सीट मुश्किल कहीं आ सके, नहीं किसी का नाम लेने वाला नहीं है कोई भी। कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, कोई एक आध सीट इनकी लिकड़िया तो आ भी जानी, कोई मतलब नहीं है। कैसे ही साफ है बिल्कुल। बात है ना मिल की, यूँ पूछो इनसे कि कौन सी सरकार ने मिलों को आश्वासन दिया कि पेमेंट मत दो, मुझे दे दो, और इसके बाद जो है जो ब्याज मिलता था वो किस गवर्नमेंट ने बंद करा किसानों का? ऐसा आज ब्याज तो ये उस ब्याज के उनके मालिक ही हैं, ये बताओगे कैसे हुआ ब्याज का मामला? बताइए। सोसाइटी के चेयरमैन। कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है। ये भाजपा सरकार खत्म हो चुकी है। इसका आज जो है वोट डाला आपने? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के डाला? मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे तो भाई देश बर्बाद कर ही दिया इन्होंने, उसमें तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। पढ़े लिखों के नवयुवकों के जो सबके सामने देश को डंके की चोट पे बेच रहे हैं, 50% देश बेच लिया और पता नहीं गुलाम हो रहे हैं लोग या क्या हो रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिख के वो जो है भाजपा की बात कर रहे हैं, अब भी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। 50% देश बेच दिया इन्होंने, देश को बेचने पे लगे हुए हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा था जब 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, करोड़ों नौकरी सालाना वापस ले ली। गाँव में देखो, शहरों में देखो, रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं और एक चक्कर इन्होंने चला रखा है। नौकरी निकालते हैं 500 या 5,000 नौकरी निकाल दी, उसके लिए 50 लाख फार्म भर गए। एक फार्म पे 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा आता मिनिमम। फिर वो जो है पेपर लीक हो जाता, लीक करवा देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाती है, अरबों खरबों रुपया उसी में कमा लेते हैं। घोटाले चल रहे हैं।
नहीं तो वो तो कह रहे जो विकास यहाँ पर यूपी में योगी जी ने किया है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ यूपी का ऐसा विकास। मैं बता रहा हूँ ना, जितना विकास हमारे देश ने, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, सुई बनाने का कारखाना भी उस टाइम पे देश में नहीं था। जितना विकास 70 साल में हमारे देश ने किया, वो 70 बनाम 8 साल में इस मोदी योगी सरकार ने उतना ही देश को 20 साल पीछे कर दिया। जितना क्या हुआ है, कुछ नहीं। जो पुराने संस्थान थे, जो रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई अमित शाह जी ने जो कहा था कि एक बार वोट डालने से पहले मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की याद करें। सुनो तो, अरे यार जब तुम्हारा नंबर आओ जब बोलना। वो सुनियोजित दंगा था, वो कराया हुआ था, भाजपा नहीं कराया था। हाँ, अब भी जो बात करते हैं ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमान, इसी पे बात करते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल इन्होंने मंदिर का मुद्दा चलाया, कोई मुद्दा नहीं है। किसान जो है 70% है हमारे देश में, जो गांव देहात में रहता है, जो 36 बिरादरी का है, जिसको इन्होंने पीस के रख दिया। किसकी सरकार बन रही है इस बार? गठबंधन की बन रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। गठबंधन की सरकार है। योगी जी नहीं आ रही? योगी जी तो गए, बाय बाय होगी। अब तो अपना गोरखपुर जाएंगे अभी। तो वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। मुद्दे क्या है इस बार के? मुद्दे बेरोजगारी। बेरोजगारी हाँ, सबसे ज्यादा है। देख रहे हैं फिर गठबंधन को। ये तो भगा दिए हमने भैंस दोनों रंड मुंड। इन्हें जब इनका औलाद ना आए ना पता के पब्लिक की, ये कैसे घर चले है। इसने तो अपनी बहू छोड़ रखी है मोदी, ऐसा पता ना कुछ। तो देश हित में त्याग रखा है ना। क्या त्याग रखा? इन रंड मुंड को क्या पता बाढ़ कैसे पड़े हैं। इन्हें तो घर बेचने की पता ही ना है। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। ये तो बेच दिया सारा हिंदुस्तान ने, सारा सबकी तो नौकरी खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। गांडे का गठबंधन ही जीतेगा। योगी महाराज गए गोरखपुर इस साल। किस मुद्दे पे? बेरोजगारी है, युवा वर्ग फिर आएंगे तो। बेरोजगारी इतनी हो रही है, भूखे मर रहे हैं। राशन दे रहे हैं 5-5 किलो। राशन क्यों दे रहा राशन? राशन भी तो महाराज दे रहा है उल्टा ले लेकर। राशन की जरूरत ना हमें तो जो है रोजगार दो। किसानों के सबसे ज्यादा चिंता करती है बीजेपी सरकार। नहीं, कुछ नहीं करती। 7 साल में इनने खून पी लिया सगड़ा। 7 साल में खून पी गए किसानों का। तम जैसा युवा वर्ग, लड़की हो या लड़का हो, बेरोजगार फिर रहे हैं। कोई रोजगार इन्हें नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ यूपी का, क्योंकि मतलब गुंडों से भरी हुई थी, गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज 7 साल में इस गुंडा राज तो आया ही नहीं। पहले सब गुंडे ही है। पहले कोई सब गुंडे ही बस रहे। ऐसी लड़कियों की बेइज्जती इसी 7 साल में हुई है। कह रहे लड़कियां सुरक्षित है, महिलाएं कोई सुरक्षित भी निकल सकती हैं। नहीं निकल सकती, कोई नहीं। यूँ कहना ही कहना, कोई नहीं निकल सकती। सोना डाल दिया। हाँ, सोना डाल के तुम काट दीजो बाहर, रात को पता पड़ जा। नहर की पटड़ी पे भेज दीजो, जब पता पड़ेगी। ताऊ आपने कर दिया वोट? कर दिया। मुद्दे क्या है इस बार के? किस मुद्दे पे दिया? मुद्दे पे ये दिया, इसने कुछ काम नहीं करा किसानों का। पेमेंट हमारा नहीं हो रहा, पिछले साल का भी नहीं मिला। बिजली पे बिल बढ़ा दिए। बिजली पे बिल बढ़ा दिए। बालक घर बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं, कहाँ सुखावेंगे? कोई आने दे दिया 2 महीना, ऐसा गुजारा हो जाएगा। किसको देख रहे हैं फिर? हम तो गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ। बताइए ताऊ, आपने दे दिया वोट? हाँ, लोक दल पे दी है, गठबंधन पे दी है। हाँ, ताऊ आपने कर दिया वोट? हाँ कर दिया। मुद्दे क्या है? किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? बताऊंगा। बताओ। बेरोजगारी, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम 1000 कर दिए। बच्चे सब बेरोजगार फिर रहे हैं पढ़ लिख के, कोई ना नौकरी किसी को, और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया देश को, फायदा कुछ नहीं करा। और देखो ऐसा है भाई, सदा कोई नहीं रहता। तुम सोचो मोदी सदा रहेगा, ये भी बदलेगा? बदलता रहना चाहिए, ये भी तो ठीक रहेगा। मोदी हमारे थोड़ा आ जाओ, हम 20,000 रुपए महीना
देंगे मोदी को। क्या काम कराओगे? हैं? जो काम हम करेंगे, खेती करवाऊंगे, चलता पड़ेगी उसे, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, फावड़ा चलवाएंगे, खुरपा चलवाएंगे, दरांती चलवाएंगे, जो हम करेंगे वो करवाएंगे। ये गाय बछड़े छुट रहे हैं, इन्हें गिरवाएंगे, इन्हें रखा रात को। लेकिन वो तो आपको सम्मान निधि दे रहे हैं। जी हमें ना मांगने को जा रहे हैं सम्मान निधि है, हमारे लुटारा है, सबसे बड़ा हमारा माल हमारे लुटारा है। बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा कि युवक जो है, अगर एक तो जगह नहीं निकली, 2-2.5 साल से जगह भी नहीं निकली, आर्मी नेवी किसी में, एयरफोर्स में किसी में नहीं निकली। यहाँ तक कि खुद मेरे लड़का एयरफोर्स क्लियर हो चुका, इनरोलमेंट लिस्ट रह रही है उसकी केवल, और 2019 की जगह लिखी हुई थी ये, और आज तक वो फाइनल लिस्ट इनरोलमेंट लिस्ट ही नहीं लगा कर दी। बताओ क्या करें? बच्चे वहाँ प्रदर्शन करें तो उसके लिए भी वहाँ होती है कि हाँ, जो प्रदर्शन करेगा वहाँ उसमें उसके ऑब्जेक्शन करेगा तो वहाँ जो उनके खिलाफ हो जाएगी। तो बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। लेवी पे गेहूँ ले गए हैं, लेवी पे 4 बोरी हमारे गेहूँ तोल लिए भोजपुर, और जब क्या कहता है 10 बोरी नहीं की गेहूँ तो रद्द दी है। 1000 रुपए हमने रिश्वत में ले लिया हम पैसे, और वही बढ़िया हो गए, गेहूँ सुल गए। तो उचित दाम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल, क्या मिल रहा है? जब 1000 रुपए दे दिए हमने, कहा मिल गया? हमें कुछ भी ना मिला, रिश्वत में ले लिए उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं खत्म हुआ। डाल दिया। मुद्दे क्या है इस बार के? महंगाई, बेरोजगारी। किसको देख रहे हैं? गठबंधन की आ रही है, कोई ना रोके। वोट डाल दिया आपने? वोट गठबंधन है। गठबंधन है। किस मुद्दे पे वोट किया है? अपने जयंत चौधरी के ऊपर तेवतिया हुए। क्या तो किस मुद्दे पे? किसान के मुद्दे पे। बढ़िया। हाँ मैडम, डाल दिया। मुद्दे क्या है? हाँ जी, मुद्दे पे वोट डाला है। वोट इस मुद्दे पे डाला मैडम। किसानों को जो मतलब 13 महीने हमारा इतना वो करना पड़ा, और इतना 7 साल से इतना जुर्म हो रहा हमारे साथ कि ना तो कोई नौकरी मिली है, ना फसल का कहीं रेट मिल रहा है, ना पैसा टाइम से मिल रहा है। सब कुछ हमारे बच्चों की नौकरी छुट गई, घर बैठ गए, सब इतना बेरोजगार हो गया आपस में। और क्या करें जी? सरकार कहती है कि हमने इतने रोजगार दे दिए। रोजगार किसी चीज़ की संस्था को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, एकदम कोई चीज़ अगर हम, हमारी स्पीड तो है मतलब 10 किलोमीटर चलने की, और हम एकदम चलाएं उसे 50 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर का एवरेज कहाँ से आएगा? वो देश को भी अगर विकसित करना, किसी को करना तो आहिस्ता आहिस्ता तो होता। हम गरीब जो लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, सब बेचारे मर गए, सब मिट्टी में मिले बैठे हैं। परिवार वाले पढ़ने के लिए पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम से कोई मिल नहीं रहा। बताओ, बच्चे घर बैठे हैं 2 साल से, अब कहाँ से फीस में, स्कूल में जो बड़ी बड़ी संस्था सब गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, सब हमें पैसा बच्चों का फीस भरनी पड़ रही है, गवर्नमेंट भरवा रही है, नहीं भरो। जो 70 साल में विकास नहीं, वो 5 सालों में कर दिखाया है योगी सरकार ने। ये विकास नहीं है मैडम, ये तो हमारे को धरती में मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, पूरी पब्लिक को मिला दिया। विकास नहीं है, ये विनाश हो गया। किसको देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, गठबंधन को देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं, मजबूत तरीके से देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे थे कि जयंत चौधरी भटक चुके हैं। नहीं, भटके नहीं है, वे अपने सही हैं बिल्कुल। वे युवा नेता हैं, और देश में आगे आने भविष्य में वे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। नहीं, विकास क्या हुआ? ये कोई विकास है? हम तो 1-2 आदमी नाली में बह गए, सब नाली में बहा दिया इन्होंने। भाई इतने किसानों, 700 किसानों को मार दिया। बताओ, अगर हमें कोई चीज़ का अगर नाजायज लग रही थी, क्या इन्होंने 13 महीने बाद दिया कि मतलब याद आई कि मतलब हाँ भाई ये नाजायज हो रहा है इनके साथ? भाई हम चुनाव आगे कि मतलब हाँ भाई, हमने समझा नहीं पाए, मुट्ठी भर किसान थे, हमें आतंकवादी हैं, उन्हें पता नहीं निठल्ला कह दिया, क्या क्या कह दिया। बाहर से ऐड आ रही है। आपके गांव का माहौल कैसा रहा? हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है, और गठबंधन पर बिल्कुल बहुत तरीके से गांव पूरा एक साथ है, जुट है, और बहुत भारी बहुमत से जीत हो रही है यहाँ गठबंधन की।